कि मैं और आप भी अपने गिरेबान में झांकें और अपने इंसान होने का हक अदा करें। और इंसान होने का हक अदा करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को पहचानें, हम ये देखें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद हैं। आपने एक मशहूर कहानी सुनी होगी कि एक शख्स था, और ये शायद सच्चा वाक़या भी है, कि शायद यूनान की किसी शहर के अंदर एक आदमी था जो कि बहुत मशहूर था कि बहुत फ़कीर आदमी है। और वो फ़कीर आदमी एक बड़े से संदूक के ऊपर रात को सो जाता था और दिन में उस संदूक के ऊपर बैठ के लोगों से भीख मांगता रहता था। और जो लोग उसको भीख देते थे वो बस वो लेके खा के सो जाता था। इसी हालत में वो बीमार हुआ, फिर वो ठीक हुआ और सब लोगों को उसका पता था। और एक दिन वो फौत हो गया। तो जब फौत होने के बाद उसके जो आखिरी रसूमात या उसका जो भी थी सेरेमनी करने लगे, जब उसका बक्सा खोला गया तो उसके बक्से पे एक ताला लगा हुआ था, और जब वो ताला खोला गया तो वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। और ये पता लगा कि सारी ज़िंदगी उसको पता ही नहीं चला कि वो जिस संदूक पर बैठकर लोगों से भीख मांग रहा है उसके अंदर इतना माल और दौलत मौजूद है कि वो पूरे यूनान को ख़रीद सकता था। मेरी और आपकी हालत भी उस फ़कीर से मुख्तलिफ नहीं है। हम अपने पोटेंशियल को ताला लगाकर एक संदूक में बंद करके हम उस संदूक पर बैठे हुए हैं, और सारी ज़िंदगी लोगों से, किसी से पैसे की भीख मांग रहे हैं, किसी से तवज्जो की भीख मांग रहे हैं, किसी से मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं, किसी से शोहरत की भीख मांग रहे हैं, किसी से ओहदे की भीख मांग रहे हैं, किसी से इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं, और सारी ज़िंदगी भिखारियों की तरह हाथ फैलाते फैलाते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ये जाने बगैर कि मैं जिस संदूक पर बैठा हुआ हूँ उस संदूक के अंदर अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके उसको खोल लूँ तो उसके अंदर ऐसे हीरे जवाहरात मौजूद हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करके मैं अपने लिए भी एक फ़ायदेमंद ज़िंदगी गुजार सकता हूँ और मैं पूरी दुनिया के अंदर भी नफ़ा फैला सकता हूँ। तो ये जो अपने आप को पहचानना है, इस पहचानने के अमल से हम गुज़र रहे हैं। आप यानी हम अपने आप को जानने से हमारा क्या मुराद है? तो जो बात मैं अभी तक आपसे अर्ज़ कर सका हूँ वो ये है कि अपने आप को जानने का मतलब ये है कि मुझे पता लग जाए कि मेरा पोटेंशियल क्या है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मुझे मोबाइल फ़ोन दिखाइए। ये देखिए, ये एक मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन पता नहीं लाख रुपए का आता है या 2 लाख रुपए का आता है। इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप बहुत से काम कर सकते हैं। इसके ज़रिए वीडियो बना सकते हैं, स्टिल फ़ोटो खींच सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइलें बना सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना हेल्थ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जितने कदम आप चलते हैं उनका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके सॉफ्टवेयर क्या हैं और उसके फंक्शन क्या हैं। कितनी बदकिस्मती की बात होगी कि आपने 2 लाख रुपए का ये फ़ोन ख़रीदा है और इस फ़ोन से सिर्फ आप कॉल करें और एसएमएस का मैसेज दें, इसके अलावा इसका आप कोई काम ना करें। तो ये कितनी बदकिस्मती की बात होगी, इसके पोटेंशियल को कितना ज़ाया करने वाली बात होगी। और इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि हम इसके ज़रिए ये काम लें कि ये हवा में कागज़ उड़ रहे हैं तो इसको पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करें। हम कहेंगे ज़रा अच्छा वजन है इसका, इसको ज़रा पेपर वेट के ऊपर, या फ़र्ज़ करें आपने हंडिया के अंदर कुछ सालन पकाना हो तो आप कहते हैं ज़रा मजबूत सा है तो इसके ज़रिए मैं ना हंडिया से इसमें से सालन पका लिया करूँगा, क्योंकि को आखिर 1.5 लाख रुपए का है तो 1.5 लाख रुपए से मैं डोई वाला काम भी नहीं ले सकता। तो ये कितनी बदकिस्मती की बात होगी कि 2 लाख 1.5 लाख रुपए इस पर खर्च करके हम इसके सही फंक्शन को इस्तेमाल ना कर सकें। आपको ये बात सुन के हंसी आई होगी और थोड़ा सा आपको ना इस मज़ाक़ा सा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगियों के साथ भी यही खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें जिस पोटेंशियल के साथ अल्लाह पाक ने पैदा किया है और जिन इम्कानात के साथ पैदा किया है, उन इम्कानात को जिस तरीके से इस मोबाइल को हम पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करें, या इस मोबाइल के ज़रिए हम जो है इसको डोई के तौर के ऊपर, चमचे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, शायद हम अपनी ज़िंदगी को इससे भी बदतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इस मोबाइल के अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, इसका ये चार्ज कहाँ से होता है, ये कब इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, जब तक हमें इन तमाम चीज़ों का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम इससे सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मेरा और आपका भी यही हाल है। जब तक मुझे और आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद हैं और हमारे अंदर क्या क्या ख़जाने छुपे हुए हैं, उस वक्त तक हम अपने आप को बहुत ही आमियाना तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे।